वृश्चिक राशि वाले अभी ऑलरेडी तांडव में फंसे हुए थे, जिनमें से एक प्रमुख कारण है वृश्चिक राशि के चतुर्थ भाव और शतभिषा नक्षत्र में 6 महीने राहु का तांडव। क्योंकि आपके चतुर्थ भाव में राहु के प्रेजेंस से एक काल सर्पयोग का निर्माण भी होता है। डरिए मत, हर चीज के सॉल्यूशन है, लेकिन पहले प्रॉब्लम समझ लें, क्योंकि ये सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ अच्छाइयां भी लेके आ रहा है आपके लिए वृश्चिक राशि वालों। क्योंकि भगवान शिव जो तांडव करते हैं उससे अगर संहार होता है तो सृजन भी उसी से होता है। कहने का मतलब ये है कि जहां एक तरफ आपके हृदय उद्वेलित रहेंगे, वहीं दूसरी तरफ कई सारे फायदे आने वाले 6 महीने में वृश्चिक राशि वालों को मिलता रहेगा। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। ये आपको याद रखना चाहिए कि राहु देव 23 नवंबर से 25 जनवरी 2026 तक शतभिषा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में गुजर रहे थे। और वास्तव में अगर समझें तो चतुर्थ क्यों, प्रथम क्यों नहीं, तो ये राहु देव और केतु देव उल्टे चलते हैं, यानी ऐसे चलते हैं, बाकी के सारे ग्रह ऐसे चलते हैं। और चूंकि सूर्य और चंद्रमा के विपरीत है इनकी मूवमेंट, अतएव ये ऐसे चल रहे हैं। इसलिए राहु देव जब यहां से निकल के यहां आएंगे तो वास्तव में ये एक कोण बन रहा है। ये कोण बन रहा है जो कि 30 डिग्री का कोण है। जब इस 30 डिग्री के कोण को ये ऐसे समझें कि अगर ऐसे करके ये कोण बनाएं इस एंगल पे, तो इसके खत्म होते ही वो इस भाव में यहाँ पे आ जाएंगे, आपके तृतीय भाव में। लेकिन इतना आसान नहीं है किनारे निकल जाना, क्योंकि राहु देव की मूवमेंट लंबी होती है। और ये अभी अभी मई के महीने में 2025 में अपनी राशि को परिवर्तित करके आपके पंचम राशि से चतुर्थ में आ गए, और अब 2026 के नवंबर अंत तक 25 नवंबर को यहां से निकल के यहां आ जाएंगे। लेकिन अभी एक टाइम फ्रेम होगा, समझ के चलें यहां तक का। ये एक टाइम फ्रेम है 4 टुकड़ों में बटा हुआ, जो एक नक्षत्र का है। और वो नक्षत्र शतभिषा के सबसे पहले चतुर्थ चरण में एंट्री करेंगे, फिर तृतीय में, फिर द्वितीय में, फिर प्रथम में, और फिर यहां आ जाएंगे ग्रेजुअली। ऐसे में याद रखना यह है आपको कि इनका चतुर्थ चरण जो कि मीन राशि के नवमांश में था, वो जल तत्व है और मोक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे में आपके मन में कुछ कंफ्यूजन पैदा हो रहे थे। राहु का नैसर्गिक गुण है लाओ लाओ, लेकिन यहाँ पे चीजें बदल रही, क्योंकि राहु जिस नवमांश से गोचर करते हैं उसी नवमांश का प्रभाव देते हैं। फॉर्चुनेटली 25 जनवरी से 29 मार्च तक के लिए 2 महीने, यानी कि पूरा का पूरा फरवरी और पूरा का पूरा मार्च आपके पक्ष में राहु देव का शतभिषा नक्षत्र में तृतीय चरण में संचरण ये काफी उद्वेलित करेगा आपके हृदय को, आपके मन को। ऐसे में कई सारे प्रपंच आपके मन में उठेंगे, कई सारे परिवर्तनशील सोच, कई सारी बातें जो आपको फोर्स करेंगी कि ऐसा है नहीं तो होगा कैसे। वास्तव में ये एक ऐसा टाइम होगा जब आप चीजों को बड़े ही तार्किक स्वरूप में इवैल्यूएट करेंगे। जब तक मन इसकी गवाही नहीं देगा आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप बढ़ेंगे नहीं। वास्तव में अभी जो बीत गया वो तो एक मति भ्रम था, वो एक बुद्धि की हेरा फेरी थी जो आपने बहुत होशियारी से मैनेज करके निकाला। अब आपको हृदय से चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। याद रखें, हृदय पे सबसे अधिक प्रभाव चंद्रमा का होता है, जिसके राहु संभाव दुश्मन हैं, एंटी हैं। ऐसे में आपकी सोच, आपके मन पे आपको कंट्रोल लेके आनी पड़ेगी। मन रह रह के उद्वेलित होगा, और अगर आपने मन पे कंट्रोल रख लिया तो ये वो वक्त होगा जिस समय में आप घर से, गाड़ी से, जमीन से अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। माता का आशीर्वाद बरस जाएगा सिर्फ आपके होशियारी भरे वचन से, होशियारी भरे कृत्य से। ये सब कुछ स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन वालों को यूं ही प्राप्त हो जाएगा, ऐसा दिख रहा है। हाँ, लेकिन इसको ऐसा ना सोचें, कायदे से ये सोचें कि आपने मन में बड़ी ही क्रॉस वेरीफाई की है चीजों को, बड़े ही टेक्निकल एंगल से निहारा है चीजों को, बड़ा ही साइंटिफिक एस्पेक्ट से इवैल्यूएट करा है और लॉजिकल कसौटी पे कसा है, फिर जाके ये चीजें आपको प्राप्त हुई हैं। ऐसे में वो मित्र बंधु जो विदेश यात्रा करना चाह रहे थे, एक लाजवाब अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। वो दोस्त जो
घर बेचना चाह रहे थे और बिक नहीं रहा था, जमीन बेचना चाह रहे थे और परेशान चल रहे थे, बहुत अच्छी स्वर्णिम अपॉर्चुनिटी है जहां आपका लॉजिक काम करेगा, जहां आपकी साइंटिफिक सोच ये बताएगी कि प्रॉफिट किन किन एंगल से हो सकता है। ये सब कुछ अभी आपके लिए बना रहेगा दोस्त। अच्छी बात यह है कि अब आप प्यार और रोमांस की दुनिया से बाहर निकल आएंगे जो थोड़ा कंफ्यूजिंग था, जिसकी डायरेक्शंस क्लियर नहीं थी, और साइंस, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, इन चीजों का इस्तेमाल करके बड़े धन की प्राप्ति करेंगे, बड़े सक्सेस की प्राप्ति करेंगे, जिससे मन गदगद रहेगा। हाँ, फिर भी आपने ये याद रखना है कि आपको आपके हृदय का, आपको आपके माता का, आपके घर परिवार का, गृहस्थी का, आपके समाज का, आपके नसों का, आपके वायु विकार का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर ऐसा करेंगे तो अप्रत्याशित लाभ को आप एक्सपीरियंस करेंगे। इतने में राहु देव यहाँ से घिसक के थोड़ा इधर और चले जाएंगे और ये डेट होएगा 29 मार्च से 31 मई का, वापिस से 2 महीने, यानी कि पूरा का पूरा अप्रैल और पूरा का पूरा मई, ये 2 महीना राहु देव शतभिषा नक्षत्र के तृतीय चरण से संचरण करेंगे। आपने ये समझनी चाहिए कि शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, और जैसे अपने घर में बैठा कोई व्यक्ति बड़ा ही मजबूत महसूस करता है, अपने आप को बड़ा ही सुरक्षित महसूस करता है और कुछ भी कर सकता है, वो बोलते हैं ना, कुत्ता अपने दरवाजे पे शेर होता है, वही बात है यहाँ। कहने का मतलब है कि राहु देव शतभिषा नक्षत्र में बहुत मजबूत हैं। उतना ही नहीं है, यहाँ बैठे राहु देव की पंचम दृष्टि यहाँ पड़ती है, सप्तम दृष्टि यहाँ पड़ती है, नवम दृष्टि यहाँ पड़ती है, पंचम दृष्टि यहाँ भोग पे पड़ती है, कष्ट पे, बीमारियों पे पड़ती है, यहाँ कर्म पे पड़ती है, आपके पिता पे पड़ती है, और यहाँ सूक्ष्मता पे पड़ती है, ट्रांसफॉर्मेशन पे पड़ती है, एनालिसिस पे पड़ती है, गूढ़ ज्ञान पे पड़ती है, हायर एजुकेशन पे पड़ती है। इन सब में व्यक्ति को विशारद हासिल होता है, और ऐसे में राहु देव का शतभिषा नक्षत्र के द्वितीय चरण से संचरण करना मकर राशि के नवमांश को एक्टिवेट कर देगा। ऐसे में मकर राशि भी शनि के अधीन है और राहु देव की पावर बनी ही रहेगी, लेकिन क्योंकि शनि स्नेह स्नेह चलने वाले ग्रह हैं और संघर्ष उनका फंडामेंटल स्वरूप है, ऐसे में आपके हृदय में उतार चढ़ाव हाँ ना चलता रहेगा। मानसिक तौर पे करूं ना करूं, बेचूं ना बेचूं घर को, खरीदूं ना खरीदूं गाड़ी, इस सब तरह की सोच आपके मन को लगातार त्रस्त किए रखेगी। विदेश जाऊं ना जाऊं, हायर एजुकेशन के लिए पढ़ने जाऊं ना जाऊं, ये सारी चीजें आपको फोर्स करेंगी सोचने के लिए, और ये 2 महीने का वक्त इन चीजों के लिए डेडिकेटेड होगा। यहाँ ये ख्याल रखना है कि आपकी सोच कर्म के प्रति ज्यादा उदार हो जाएगी, और ऐसे में कैरियर के प्रति आप बड़े ही एम्बिशियस हो जाएंगे। संघर्ष बढ़ जाने के कारण आपके दिमाग में शॉर्टकट एडेप्ट करने की प्रवृत्ति डेवलप होने लग जाएगी, और मेहनत और संघर्ष से सफलता की प्राप्ति होगी। इस जगह पे बैठे हुए राहु देव जब आपके कर्म भाव को देखेंगे तो कर्म में पॉलिटिक्स प्रिवेल कर जाएगा। याद रखें, ये पॉलिटिक्स आपके हृदय पे भी लौट सकता है, सावधान रहने की जरूरत होगी। बहुत होशियारी से वर्क प्लेस को मैनेज करें, संग ही अपने हृदय को, अपने ब्लड सर्कुलेशंस को, यानी कि कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन की मात्रा, इन सारे चीजों को केयर करने की जरूरत होगी आपको। संग ही घुटने का और स्किन का भी स्पेशल केयर करना चाहिए। तभी 31 मई से 2 अगस्त वापिस से 2 महीने, यानी कि पूरा का पूरा जून और पूरा का पूरा जुलाई, ये 2 महीने राहु देव शतभिषा नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश कर जाएंगे, और ऐसे में राहु देव आपको गलत सलत बुद्धि देना शुरू करेंगे। वो बोलेंगे कि ये सब पारंपरिक सोच से बाहर निकलना होगा अगर सफलता को प्राप्त करना है तो। एट द सेम टाइम ये भी दिमाग दे सकते हैं कि ये पैटर्नल प्रॉपर्टी लेके क्या करना है, इसको बेच दो, इस घर को बेच दो, ये सारे सोच आपके दिमाग में आ सकते हैं। और चूंकि ये टाइम धनु के नवमांश का है, ऐसे में ये गुरु की प्रतिनिधित्व करता है, और ऐसे में आपको कोई ऐसा रेबेल गुरु मिल जाए, कोई ऐसा विद्रोही मेंटोर मिल जाए जो आउट ऑफ द बॉक्स की थिंकिंग रखे, और आपकी सोच जो आपके हृदय में बस रहा था उस चीज को कहीं ना कहीं उजागर कर दे, उसको कनेक्ट कर ले, आप उसके फॉलो बन जाएं। ये सब संभव है क्योंकि ये वो वक्त होगा जब आप पारंपरिक थॉट से बाहर निकल जाएंगे, ट्रेडिशनल विचारधाराएं बाहर
छट जाएंगी, धर्म की फिलॉसफी चेंज हो जाएगी, आपका सोच हो सकता है जुआ, शेयर, सट्टा, लॉटरी इन सब चीजों की तरफ इंक्लाइंड हो जाए, मुड़ जाए, ये सब आपके मन में बसने लग जाए। इन सब चीजों में सावधानी बनाए रखने की जरूरत होगी। अगर वास्तव में कष्ट बढ़ गया है आपके मन में, तो ऐसी स्थिति में आपको चिड़ियों को दाना डालना चाहिए, संग ही गले में एक चांदी का चेन पहनना चाहिए किसी भी शनिवार से। अन्यथा आपको नित्य ओम बंग बटुकाय नमः का 108 बार पाठ करना नितांत आवश्यक हो सकता है, कारण आप काल सर्पयोग से ग्रसित हैं। अभी राहु आपके हृदय पे बड़ा कष्टकारक प्रभाव रखता है। हाँ, दिक्कतें सिर्फ हार्ट के तरफ से नहीं आएंगी, वास्तव में हो सकता है जांग और लीवर के भी कुछ कष्ट दिखाई पड़ जाएं, ये संभव है। तो मित्र, ये था वृश्चिक राशि के चतुर्थ भाव और शतभिषा नक्षत्र में 6 महीने राहु का तांडव। आप हमें जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो आप ही सरीखे अन्य मित्र बंधुओं को इसे शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबा के रखें ताकि हमारी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।